हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम कल IUPAC नोमेनक्लेचर सीख रहे थे, वहाँ पे हमने कुछ बातें जाना था कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, प्रायोरिटी कैसे देंगे। बाकी नेमिंग हमने नहीं सीखा था, नेमिंग हम आज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप थे। उस फंक्शनल ग्रुप को मैं डॉन बोल रहा था। तो उस फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से थे? तो फर्स्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड था, सल्फोनिक एसिड था, ईस्टर था, एसिड क्लोराइड था, अमाइड था, साइनाइड था, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन। ये हमने कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़े थे। जो क्या था, फंक्शनल ग्रुप था जिन्हें मैं डॉन बोलता हूँ। और उसके नीचे कुछ और थे लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो कंपाउंड था, एंड एल्काइल ग्रुप था, एल्कॉक्सी ग्रुप था, ये चीज़ें। फिर हमने देखा था कि कुछ हमारा क्या था कि प्राइमरी सफिक्स था, सेकेंडरी सफिक्स था। तो प्राइमरी सफिक्स के लिए हम यूज कर रहे थे एल्केन, एल्किन और एल्काइन यूज कर रहे थे। और सेकेंडरी सफिक्स में जो आप अभी हमने बोला क्या, फंक्शनल ग्रुप, ये जो डॉन, इन्हीं को हम सेकेंडरी सफिक्स में यूज करेंगे। और हमारा जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो साइक्लो कंपाउंड होगा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स को भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम पिछले क्लास में ये सब चीज़ें जान चुके थे। फिर हमने देखा था कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो सिलेक्शन में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैरेंट कार्बन चेन चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांच चाहिए। क्या उसी को मैं प्रीफिक्स बोलता हूँ। या फिर सिलेक्शन कर लेंगे तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, डॉन को नंबर कम मिले, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिले, उसको हम नंबरिंग उधरी से कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, नंबरिंग जब हो जाएगी तो प्रायोरिटी अपने आप दे देंगे। फिर उसके बाद नेमिंग आज सीखना है। तो ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं नेमिंग। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। और देखिए, सबसे पहले हमने कल देखा था कि वर्ड रूट, क्या सीखे थे, वर्ड रूट। वर्ड रूट के जो राइट साइड था हमारा क्या था, ये प्राइमरी सफिक्स था। क्या था, प्राइमरी सफिक्स। इसी को सेकेंडरी सफिक्स हमने फिर राइट साइड में देखा था, ठीक, सेकेंडरी सफिक्स। एंड इसके लेफ्ट साइड में प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, एंड इसके लेफ्ट साइड में सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये देखा था। अब देखो, ये जो क्या है आपका वर्ड रूट है, इसी को मैं बोलता हूँ क्या, पेरेंट कार्बन चेन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, वर्ड रूट को ही पेरेंट कार्बन चेन। कितने कार्बन की मेरी पेरेंट कार्बन चेन बन रही हो, उसे मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो मेरा क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्राइमरी सफिक्स में कौन आएगा, जैसे एल्केन आएगा, एल्कीन आएगा और एल्काइन आएगा। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसी को मैं बोलता हूँ क्या, मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलता हूँ, मल्टीपल बॉन्ड। और ये जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स को मैं अपने लैंग्वेज में यूज करता हूँ डॉन। और इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये सब जाना, ये कहाँ आएंगे, डॉन में आएंगे। क्या, इसी को मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ। अब आप इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आ जाइए। तो ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स था, हमने कब देखा था कि ये साइक्लो कंपाउंड में यूज होता है। लाइक देख रहे थे कि साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लो ब्यूटेन था, साइक्लोपेंटेन था, साइक्लोहेक्सेन था। तो हम वहाँ पे यूज कर रहे थे। एंड सेकेंडरी सफिक्स देख रहे थे कि कोई अल्काइल ग्रुप है लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब हमारा कहाँ आएगा, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कहाँ पे, साइड ब्रांच में। क्या, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो मैंने कल एक कंक्लूजन निकाला था कि सिलेक्शन जब हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे। तो सिलेक्शन जब कर रहे थे तो मैंने इस चीज़ों को इस तरह ना लिख करके मैं अपने थोड़ा उसको लैंग्वेज में चेंज कर दिया था कि ऐसे। तो सिलेक्शन कर रहे थे, सबसे पहले मैंने देखा था डॉन, उसी का दूसरा नाम फंक्शनल ग्रुप था। फिर प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड की। फिर किसको देंगे, पेरेंट कार्बन चेन को। और फिर किसको दे देंगे, साइड ब्रांच को। क्या, इसी का दूसरा नाम प्रीफिक्स है क्या। तो ये मैं सिलेक्शन कर रहा था। और नंबरिंग, प्रायोरिटी, नेमिंग में क्या करेंगे, जो सिलेक्शन रहेगा उसका हम अपोजिट कर देंगे तो नेमिंग करेंगे। तो आइए अब हम लोग नेमिंग सीखते हैं, कैसे नेमिंग करना है। तो नेमिंग में आपको जो हमने सिलेक्शन किया उसका अपोजिट कर देंगे तो नेमिंग का वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो चलिए नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग में आपको कुछ बातें याद रखना है। क्या बातें याद रखना है कि जो सिलेक्शन में मैंने लिखा था डॉन, मल्टीपल बॉन्ड, पेरेंट कार्बन चेन एंड साइड ब्रांच, तो उसका यहाँ पे अपोजिट कर देना है। तो नेमिंग सबसे पहले हमें साइड ब्रांच देखना है। फिर जो है उसके बाद में साइड ब्रांच के जो है बाद में हमें पेरेंट कार्बन चेन देखना है। फिर हमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड। क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। और लास्ट में क्या देखना है, डॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो आपका क्या है, साइड ब्रांच है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। साइड ब्रांच का दूसरा नाम क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो आइए अब हम एक एग्जांपल समझते हैं कि नेमिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि CH3 CH CH3
एंड CH2 एंड CH3। एक सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग में हमें क्या देखना है, सबसे पहले साइड ब्रांच देखना है, फिर क्या देखना है, पेरेंट कार्बन चेन, फिर क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या देखना है, डॉन, उसी का दूसरा नाम क्या, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब चलिए साइड ब्रांच को देखते हैं। साइड ब्रांच को, अगर साइड ब्रांच से पहले मेरे को पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर करना है, तो मैं अपनी पेरेंट कार्बन चेन एक ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ, ये यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ये ऐसे चला जाऊँ 1 2 3 4 एंड 5, वही बात है। तो मेरी जो पेरेंट कार्बन चेन आई, कितनी कार्बन की आई, 5 कार्बन की आई। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका बच गया ये CH3, ये जो CH3 बच गया आपका, ये CH3 क्या है आपका, साइड ब्रांच है। इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। साइड ब्रांच का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो इसका मेरे को IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, साइड ब्रांच, फिर पेरेंट कार्बन चेन, फिर साइड ब्रांच, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर डॉन को लिखना है। तो साइड ब्रांच आपका क्या है, यहाँ पे मिथाइल है। तो अब यहाँ पे कितने पोजीशन पे, 2 नंबर पे है, तो इसको आप लिख दो 2 मिथाइल, ठीक है। 1 2 2 पे क्या आ गया, मिथाइल, मैंने क्या लिख दिया, साइड ब्रांच। अब क्या लिखना है मेरे को, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कितनी कार्बन की बन रही है ये देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बन रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पेंट बोलेंगे। फिर उसके बाद देखना है हमें मल्टीपल बॉन्ड। तो इस पेरेंट कार्बन चेन में कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो हम मल्टीपल बॉन्ड की कोई जिक्र नहीं करेंगे। और इस पेरेंट कार्बन चेन में कोई लाइक डॉन नहीं है, उसी का दूसरा नाम फंक्शनल ग्रुप है, ये भी नहीं है, तो हम यहाँ पे उसका भी जिक्र नहीं करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंट, क्योंकि सब एल्केन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका IUPAC जो है नेमिंग आ गया कि ऐसे लिखते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे ये 5 कार्बन को मैं क्या बोल दिया, पेंट। तो आपको ये कुछ बातें याद रखना है कि इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हमें ये याद रखना है कि 1 कार्बन आ जाए, 2 कार्बन आ जाए, 3 कार्बन आ जाए, तो मैं क्या यूज करूँगा। देखो 1 कार्बन अगर आ गई, 1 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, 2 कार्बन की है, 3 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, आपकी 5 कार्बन की है, 6 कार्बन की है, 7 कार्बन की है, 8 कार्बन की है, 9 कार्बन की है और 10 कार्बन की है। अगर इतने कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन आ रही है, तो इन पेरेंट कार्बन चेन को मैं क्या लिखूंगा, 1 कार्बन को बोलते हैं क्या, मिथ, क्या बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। एंड 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। एंड 5 कार्बन को आप क्या बोल देंगे, पेंट बोल देंगे। 6 कार्बन को क्या बोल देंगे, हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोल देंगे, हेप्ट। 8 कार्बन को क्या बोल देंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोल देंगे, नोन। एंड 10 कार्बन को बोल देंगे, डेक। तो ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की मेरी क्या पेरेंट कार्बन चेन बन रही होगी, तो हम किस कार्बन को क्या बोलेंगे, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर मेरा एल्केन होगा तो उसके लिए एन सफिक्स यूज करेंगे, एल्कीन होगा तो उसके लिए इन सफिक्स यूज करते हैं, और एल्काइन होगा तो उसके लिए आयन सफिक्स वाई यानी आयन सफिक्स यूज करेंगे। तो अब अगर मेरे को एक कार्बन को वैसे एल्कीन होगा नहीं कि मेथीन हो जाए, और 2 कार्बन का एल्कीन होता है आपका, ठीक है, तो एक कार्बन का जो है एल्केन बन सकता है तो मेथेन हो जाएगा, लेकिन मेथीन और मेथाइन आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन बनने के लिए जो है मैक्सिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 2 कार्बन को मेरे को एल्कीन बनाना है तो इथीन, और 2 कार्बन को मेरे को एल्काइन बनाना है तो क्या हो जाएगा, इथाइन, या उसी का दूसरा नाम एसिटिलीन होता है, ठीक है। तो अगर 2 कार्बन का मेरे को एल्कीन बनाना है तो इथेन, इथीन और इथाइन। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन और हेप्टाइन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, नोनेन, नोनिन, नोनाइन, डेकेन, डेकिन और डेकाइन। तो मैं कुछ ऐसे जो है इसको लर्न कर लूँगा। अब देखो अगला एग्जाम्पल मैं दे के आपको IUPAC नोमेनक्लेचर सिखा रहा हूँ। जो सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, क्या है कि CH3 C2H5 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड क्या CH3। अब मेरे को इसको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। अब देखो क्या ये जो C2H5 है, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो क्या ये इथेन रहा होगा, इथेन से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन गया, इथाइल ग्रुप। तो इसको मैंने कल आपको बताया था कि ये जो C2H5 रहेगा, इसी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH2 एंड क्या CH3। ये इथाइल को हम CH2 एंड क्या लिख देंगे, CH3। तो इसका अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या यहाँ पे कोई साइड ब्रांच, ये सब क्या साइड ब्रांच है, अभी देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड तो हमें दिख रहा है, लेकिन डॉन यहाँ पे नहीं है, तो हम डॉन की बात नहीं करेंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब इसका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए ऐसे करेंगे जिधर से साइड ब्रांच पास में पड़े,
अब देखो साइड ब्रांच, अगर मैं एक ऐसे चला जाऊँ, मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे मैं गया, तो मेरे को ऐसे जाने पे पेरेंट कार्बन चेन कितने की मिल गई, 6 कार्बन की। मेरे को ऐसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कार्बन चेन हो और साइड ब्रांच हो। तो मेरे को ऐसे क्या है, पेरेंट कार्बन चेन कंसिडर करना है। तो अभी तो इसमें डॉन नहीं है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, ओके। अब मेरे को इसके पहले क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड तो है लेकिन यहाँ पर 3 नंबर पे आ रहा है, और उसके बाद मेरे को क्या देखना है, क्या देखना है, मेरे को देखना है पेरेंट कार्बन चेन। क्या मैं इसको जो C2H5 है इसको मैं हटा के कुछ देर के लिए जो है ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH2 एंड क्या CH3। अब मेरे को देखो नंबरिंग करना पड़ जाएगा, तो मैं कैसे करूँगा, जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 पे आ गया। अब ये 7 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बन गई। अब अगर मैं ऐसे चलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी आ रही थी, लेकिन 1 2 3 ऐसे में चलने पे मेरे को मल्टीपल बॉन्ड का जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। लेकिन एल्काइल ग्रुप तो बाद में आएगा ना, उससे पहले डॉन के बाद मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिले, क्योंकि डॉन तो है नहीं है। अब देखो अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ 1 2 3 4 इधर 4 पे, लेकिन 1 2 3 इधर 3 पे, तो जो मेरी नंबरिंग करेक्ट आएगी वो आपकी इधर से आएगी, ये 1 2 3 4 5। अब मैं इधर जाऊंगा तो 6, लेकिन नीचे आऊंगा तो 6 एंड 7। तो मेरे को ऐसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो और लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन हो। तो मैं ऐसे आया तो मेरे को जो पेरेंट कार्बन चेन मिल गई वो कितने कार्बन मिल गई, 7 कार्बन। अब इसका मेरे को IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना, IUPAC नेमिंग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसका नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, साइड ब्रांच। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक मिथाइल और एक ये मिथाइल, आपको क्या बन गया, साइड ब्रांच बन गया। क्या बन गया, साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रीफिक्स होता है क्या, या प्रीफिक्स होता है। तो अब इसका नेमिंग लिखना है तो साइड ब्रांच का नेमिंग पहले लिखेंगे। तो साइड ब्रांच कहाँ कहाँ आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है, तो उसको लिखेंगे आप क्या, 2 5। अब दो, अगर कोई भी चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए डाई, 3 बार तो ट्राई और 4 बार तो टेट्रा, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। तो 2 5 देखो 2 पे है और 5 पे है, तो 2 5 क्या है। अब जब भी किसी मेथेन से एक हाइड्रोजन हटता है तो क्या बन जाता है, मेथाइल। तो एक ऐसा ग्रुप है मेथाइल। तो 2 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब क्या देखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन, कितने कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बन रही है। अब आप देख पा रहे 7 कार्बन की, तो 7 कार्बन को मैं क्या बोलूँगा, हेप्ट। अब उसके बाद क्या देखना, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। तो हेप्ट के बाद 3 इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 हेप्ट, हेप्ट 3 इन लिखेंगे। फिर उसके बाद डॉन नहीं है तो इसका जो है नंबरिंग ऐसे हो जाएगा। तो 2 5 डाई मिथाइल हेप्ट 3 इन, तो ये इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ऐसे करना है हमें। अब अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमें नेमिंग करते वक्त आपको यही चीज़ें ध्यान में रखना है, साइड ब्रांच, पेरेंट कार्बन चेन, मल्टीपल बॉन्ड एंड डॉन। ये सब चीज़ें अगर हमें याद रहेगी तो नेमिंग करना बहुत ही आसान पड़ जाएगा। अगर एक देखो नेमिंग मेरे को कैसे करना है, कल मैंने ये जो है आपको लिख के दिखाया था कि इस तरह का जैसे आ जाए तो नेमिंग कैसे करना है। यहाँ पे अब देखो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती है। अब मेरे को इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब वही कॉन्सेप्ट हो गया कि ये आपका क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, ये क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स आप यूज़ करेंगे इन, और इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे आप, आयन यूज़ करेंगे। तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ आपका, इन हुआ। तो नंबरिंग अब अल्फ़ाबेट देखेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो अब अल्फ़ाबेट में यहाँ पे ई पहले आता है तो नंबरिंग 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ऐसे कर देंगे। इसका जो IUPAC नेमिंग लिखेंगे वो कैसे, साइड ब्रांच है नहीं, पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन बन रही है, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट। आप मल्टीपल बॉन्ड कहाँ कहाँ, एक 1 पे एक 4 पे है, तो पेंट के बाद लिखेंगे क्या, 1 इन, 1 इन, फिर क्या लिखेंगे 4 आइन लिख देंगे ऐसे। तो पेंट 1 इन और 4 आइन, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे, ठीक है। अगला अगला एक इस तरह दे देते हैं, लाइक CH3 अब IUPAC नोमेनक्लेचर हमें इस कंपाउंड का लिखना है तो कैसे करेंगे, सिंपल। इसमें देखेंगे कि टर्मिनल पे तो एल्काइन है लेकिन यहाँ टर्मिनल पे कोई एल्कीन नहीं है। तो अब इस कॉन्सेप्ट पे आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चेक कर लीजिए। अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो 1 2 3
4 5 6 एंड क्या 7, तो 1 पे आ रहा है। अब लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ तो 1 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो ओवरऑल कितने पे आ रहा है 5 पे। अगर मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, कहाँ पे राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड क्या 7, तो यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 6 पे, तो 3 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो जिधर से नंबर मैक्सिमम आ जाएगा वो पैरेंट कार्बन चेन मेरे को नंबरिंग में गलत हो जाएगी। तो मैं क्या किया, ये वाला मेरा लेफ्ट राइट सही हो गया। अब इसका जो नेमिंग आएगा वो कैसे करेंगे हम लोग, नेमिंग में क्या साइड ब्रांच है, नहीं है, पैरेंट कार्बन चेन है। यस, कितने कार्बन की है 7, तो 7 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेप्ट। हेप्ट के बाद मल्टीपल बॉन्ड कहाँ कहाँ, एक 1 पे एक 4 पे है, लेकिन अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, इन, तो लिखेंगे क्या हेप्ट 4 इन, हेप्ट 4 इन एंड क्या 1 आइन। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ऐसे करना है हमें। अब जैसे अभी मैं ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ जिसमें कोई डॉन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अब हमें एक ऐसा IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है जिसमें कोई क्या आ जाए, डॉन आ जाए। लाइक ये OH आ गया एंड CH डबल बॉन्ड CH आ गया एंड मान लीजिए CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा C डबल बॉन्ड OH। क्या ये ऐसे कुछ लिखा था क्या ये, तो इसका नाम क्या कार्बोक्सिलिक एसिड था। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका सफिक्स जो यूज होता है वो ओइक एसिड यूज होता है, बट जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या होता है कार्बोक्सी यूज होता है। और एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है OL यूज होता है, लेकिन प्रीफिक्स क्या यूज होता है हाइड्रोक्सी यूज होता है। लेकिन जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड यानी जो CHO होता है, उसका जो आपका सफिक्स होता है वो क्या होता है AL होता है, लेकिन जो आपका क्या होता है प्रीफिक्स होता है वो फॉर्माइल या ऑक्सो होता है। तो अब इसका मेरे को IUPAC जो है नोमेनक्लेचर करना है, तो कैसे करना है। अब मैंने क्या कल सिखाया था कि डॉन तो गलियों में एक ही होता है। अब आपको एक देखेंगे आप कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, अब एक OH आ गया, क्या आ गया OH। तो मैं जानता हूँ कि जो डॉन है यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की, लोएस्ट प्रायोरिटी अमीन की होती है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ये आपका क्या बन गया डॉन हो गया। क्या इसी को दूसरा नाम फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, यस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 जहाँ पे डॉन या फंक्शनल ग्रुप हो तो नंबरिंग हम वहीं से कर देते हैं। तो अब इसका मैंने नंबरिंग कर दिया। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है, तो इसको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए क्या देखना है हमें, सबसे पहले साइड ब्रांच देखना है। यस, यहाँ पे ये जो OH आपका बन गया क्या साइड ब्रांच, क्या इसी के दूसरा नाम प्रीफिक्स है क्या, यस प्रीफिक्स है। अब दूसरा क्या देखेंगे पैरेंट कार्बन चेन है, पैरेंट कार्बन चेन यहाँ 6 कार्बन की क्या बन रही है पैरेंट कार्बन चेन। क्या यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यस मल्टीपल बॉन्ड भी है, डॉन भी है। तो अब हमें इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, कैसे करेंगे। तो साइड ब्रांच है, यस कितने पे 5 पे, तो OH के लिए आप क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये क्या हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद क्या देखते हैं पैरेंट कार्बन चेन कितनी कार्बन की बन रही है 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन की बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे हेक्स। फिर क्या देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड कितने कार्बन पे है 3 कार्बन पे है, तो इसके बाद लिखेंगे हेक्स 3 इन लिखेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे क्या इनोइक एसिड। अब आप देखिए कि वावेल AEIO एंड U कि जब दो वावेल एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला वावेल होता है वो हट जाता है। आप देख पा रहे हैं E और O एक साथ आ गया तो E वाला पहले हट जाएगा, तो इसका जो करेक्ट नेमिंग होगी 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन ओइक एसिड। ऐसे करना है। तो मतलब कि आपको ध्यान में देखना है कि डॉन आ गया कि मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो मेरे को कैसे अप्रोच करना है। अब देखो अगला मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे CH3 एंड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH NH2 एंड CHO। अब इसका मेरे को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। अब आप देखो ये एल्डिहाइड है, क्या एल्डिहाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों से मिला हूँ जिसको CHO को अगर मैं इस तरह लिख दूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख के दिखा रहा हूँ कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड OH करके भी लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका एल्डिहाइड आ गया, तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे ये चीज़ आपका बन गया क्या डॉन बन गया। क्या डॉन का ही दूसरा नाम फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन ये क्या बन गया आपका डॉन तो किसी गलियों में एक ही होता है ना, तो ये एल्डिहाइड क्या बन गया आपका डॉन लाइक फंक्शनल ग्रुप। और ये आपका क्या बन गया NH2 जो आपका बन गया वो साइड ब्रांच या इसी का दूसरा नाम क्या होता है प्रीफिक्स होता है। तो इसका मेरे को IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा ये देखिए नंबरिंग पहले करना है, नंबरिंग उधर करेंगे जिधर डॉन को नंबर कम मिले, ठीक है। तो ऐसे करना है 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे करना। अब यहाँ पे मेरे को इसका नेमिंग करना है, तो कैसे करूँगा साइड ब्रांच है, यस। अब आपको मैंने लिखाया था टॉप प्रायोरिटी एसिड होता है उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड था, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी था वो क्या था NH2 था जिसका नाम एमीन आपका सफिक्स था, लेकिन जो आपका प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे वो एमिनो यूज़ कर रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2
2 एमिनो, फिर उसके बाद पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन बन रही है 6 कार्बन की, उसको हेक्स बोल देंगे। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे 3 पे हैं तो हेक्स 3 आइन लिख देंगे, हेक्स 3 आइन। अब एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया कि सफिक्स अल होता है लेकिन प्रीफिक्स क्या होता है, दैट इज क्या होता है फॉर्माइल या ऑक्सो होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 आइन अल लिख देंगे, लेकिन बात वही हुई कि दो वाबेल जब एक साथ आते हैं तो पहले वाला वाबेल हट जाएगा, ठीक है। तो ई इसका आएगा 3 आइन अल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है IUPAC नोमेनक्लेचर में, बस ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो हजारों आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जैसे एक क्वेश्चन मैं और बना दे रहा हूँ, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर मेरे को करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि डाउट उनका ये होता है कि यहाँ पे कीटोन तो डाउन हो गया, कीटोन तो क्या हो गया डाउन हो गया, तो वो नंबरिंग ऐसे करते हैं। मैं मिला हूँ उन लोगों से जो ऐसे करते हैं, ऐसे ये 1 हो गया, अब ऐसे चलेंगे 2 3 या 4, अब इसको वो बना देते हैं क्या क्या बना दिए साइड ब्रांच, या इसी का दूसरा नाम क्या हो गया प्रीफिक्स, इस तरह कर देते हैं। उनका भी कहना सही है। मैंने क्या बताया कि डाउन जहाँ से हो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर देते, लेकिन जो कार्बन कंटेनिंग लाइक कीटोन आता है तो हम बीच से नंबरिंग कभी स्टार्ट नहीं करते, एक ओपन चेन देखते, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन है, अगर उस बीच में उस डॉन का नंबर लोएस्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम एक पेरेंट कार्बन चेन ऐसी लेंगे जहाँ पे डॉन का नंबर कम हो और मल्टीपल बॉन्ड का भी नंबर क्या हो कम हो, लेकिन उससे पहले आपका डॉन का नंबर कम हो, तो ये वाली आपकी नंबरिंग क्या है गलत है, ठीक है। तो ये वाला बहुत लोग इसको ऐसे सोच ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैं जिनको पढ़ाया था तो इसको ऐसे किए थे पहले। तो अब ऐसे करना है तो मैं कैसे करूँगा, अब देखो मैं ऐसे करूँगा, अगर 1 2 3 4 5 एंड 6 करूँगा तो यहाँ पे देखो 3 पे आपका डॉन आ गया, ये जो कीटोन आपका है, ये कीटोन है, ये आपका क्या बन गया डॉन हो गया, लेकिन 4 पे इधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहा। अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4 तो 4 पे डॉन, तो ये वाली नंबरिंग आपकी गलत हो जाएगी। अब इसका नाम मेरे को लिखना है, तो सबसे पहले साइड ब्रांच कुछ है ही नहीं है, पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे हेक्स लिखेंगे। अब मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे है आपका, मल्टीपल बॉन्ड 4 पे है तो हेक्स 4 इन लिखेंगे। अब कीटोन है तो कीटोन का मैंने कल देखा था जो क्या होता है सफिक्स था वो ओन था, तो 3 लाइक हेक्स 3 इन, और क्या लिखेंगे हेक्स 4 इन 3 ओन लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हट जाएगा क्योंकि वावेल दो एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा वो ऐसे आएगा 1 2 3 4, तो आ जाएगा हेक्स 4 इन 3 ओन, ऐसे लिख पाएंगे। एक बार मैं पीछे देख लूँ सही है कि नहीं, वीडियो बढ़िया है। अब देखो ऐसे है तो कुछ मैं आपको NCERT क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये मेरे पास 11th की NCERT है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आपको मैं इसमें सॉल्व करा देता हूँ कि कैसे मतलब अप्रोच करना होता है। कुछ और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कभी कभी इस फॉर्म में लिख के आ जाता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब इसको कैसे तोड़ें, मतलब उसमें कंप्लीट फॉर्म में दे देता है तो उसको कैसे सिंपल फॉर्म में तोड़ के हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना होगा। तो ये एक्सरसाइज में दिया है कुछ क्वेश्चन, तो मैं एक्सरसाइज से ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक्सरसाइज में पीछे दिया हुआ है तो यहाँ से हाँ, यहाँ पे कुछ जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कुछ कंप्रेस फॉर्म में दिया गया है, तो इसको तोड़ने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि कैसे ये लिख दिया गया जो है, ऐसे जैसे लिखा है ये क्या CS3 का होल थ्राइज लिख दिया गया है, और फिर होल ट्वाइज लिख दिया गया है, CS2 का होल ट्वाइज, देन उसके बाद CH लिखा हुआ है, फिर उसके बाद CH फिर लिखा है, फिर ब्रैकेट में Cl लिख दिया गया है, और ये CS3 लिख दिया। अब कह रहा है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करना है, तो इसको पहले आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे, देखो ये C है और इस पर एक हाइड्रोजन है, अब इस पर 2 मिथाइल है, तो एक मिथाइल आप यहाँ लगाएंगे, एक मिथाइल आप यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पे आप फिर क्या लिखेंगे CH है और इसके नीचे क्या लगा है क्लोरीन, एंड यहाँ पे क्या लगा है मिथाइल। अब इसका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर मैं ऐसे चलता हूँ, चलो देखो 1 2 3 और ये 4, तो अगर मैं ऐसे चला तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या लिख पाएंगे, अगर ऐसे चला तो यहाँ पे 3 क्लोरो आ जाएगा, जो कि ये क्लोरो पहले आता है और एल्काइल ग्रुप बाद में आता है, तो ये वाली नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी आपकी 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो नेमिंग आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि देखो साइड ब्रांच यहाँ Cl और मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे ब्यूटेन,
तो हम कुछ इस तरह जो कंप्रेस फॉर्म में लिखा होता है उस कंप्रेस फॉर्म को हम ऐसे क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आपको बातें ध्यान में रखना है कि जब भी मतलब इस टाइप का लिखा रहेगा तो उसको हम कैसे तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद हमें कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। कुछ और मैं एक दो इसमें दिखा दे रहा हूँ जो और मतलब कंप्रेस फॉर्म में करके लिखा है, तो वो चीज़ें भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी हुई है तो उसको मैं जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए CS3 क्या लिखा है, ये CS3 लिखे हुए हैं, फिर क्या लिखे हुए हैं CS2 एंड C, फिर यहाँ पे लिख दिए CS3 का होल ट्वाइस लिख दिए, CS3 होल ट्वाइस एंड CS2 फिर क्या लिख दिए I। तो कह रहे हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपको बताना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप तोड़ेंगे CS3 CS2 C, फिर यहाँ पे एक मिथाइल लिखेंगे। ये मैं एक्सरसाइज, ये 12th की NCERT है, 12th की NCERT जो एक्सरसाइज हेलो एल्केन हेलो एरीन दिया गया है वहाँ से मैं एक्चुअली जो भी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर यानी कि क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप इधर उधर बुक में ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आप जो 11th में जितने जो चैप्टर दिए गए हैं, लाइक अगर 12th की बात करूँ तो हेलो एल्केन हेलो एरीन, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, यूरिडेलाइफ एंड पॉलीमर। तो पॉलीमर यूरिडेलाइफ से कोई मतलब नहीं, बायोमॉलिक्यूल, उससे पहले जो भी चैप्टर दिए गए हर चैप्टर में आपको जो है 10 से 15 आपको IUPAC नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। तो आप उन चैप्टरों से क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और जहाँ पे यहाँ पे अगर मैं देखूँ 11th के NCERT में दो चैप्टर आपका ऑर्गेनिक है, वहाँ पे भर भर के IUPAC नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना है, ना आपकी इधर उधर के बुक से परेशान होना है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बोर्ड में बनेगा 11th 12th में जो भी होगा और जो उसके बाद लाइक नीट और IIT JEE जो भी क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे इसी जो है NCERT से बनता है। तो आपको NCERT अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। NCERT से ही पूरा क्वेश्चन आता है और NCERT को ही बार बार आपको लगाना है। तो मेरे को ऐसे लिखना है, देखो CS3 CS2 C, CS3 ये, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या CS2 एंड क्या I। तो अब मेरे को इसका नेमिंग करना है, तो नेमिंग 1 2 3 एंड 4 ऐसे कर देना है। तो अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे, एक ये आपका बन गया क्या साइड ब्रांच, एक ये बन गया। तो सबसे पहले साइड ब्रांच I पहले आता है बाद में आता है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 1 आइडो 2 डाई मिथाइल, और फिर 4 कार्बन को बोल देंगे क्या ब्यूटेन। तो इस टाइप से आपको कुछ क्या करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो दिया रहेगा उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। अब देखो कुछ मेरे को एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले आपको ये जानना है, अगर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए CS3, तो उसका कॉमन नेम जो होता है वो टॉल्यूइन होता है। क्या होता है, टॉल्यूइन होता है। और बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6 क्या होता है H6 होता है। क्या होता है C6H6। आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन ना तो क्या है सिंगल बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल बॉन्ड होता है। इसका जो बॉन्ड लेंथ ना तो एल्केन होता है ना एल्कीन होता है, ये 1.39 दोनों का बीच में आता है। तो क्या इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ठीक। तो ये टॉल्यूइन हो गया। अगर बेंजीन के ऊपर मेथाइल फिनाइल ईथर आ जाए, मेथाइल फिनाइल ईथर, इसको बोलते हैं क्या एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। क्या बोलते हैं, मेथाइल फिनाइल ईथर को क्या बोलेंगे, एनिसोल, ये कॉमन नेम है। और इथाइल फिनाइल ईथर को क्या बोलते हैं, फेनेटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है इथाइल फिनाइल ईथर, इसको क्या बोलेंगे, फेनेटॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेनेटॉल बोलेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर OH है तो आप जानते हैं फिनॉल है, लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर NH2 है तो उसे क्या बोल देंगे, एनिलीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एनिलीन बोल देंगे। अगर बेंजीन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा NO2, तो उसको बोलते हैं क्या नाइट्रो बेंजीन बोल देते हैं। नाइट्रो बेंजीन का ही दूसरा इसको और एक नाम जानते हैं आयल ऑफ मेरबोन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयल ऑफ मेरबोन। क्या बोलते हैं इसको, आयल ऑफ मेरबोन। तो ये कुछ एरोमेटिक मतलब कि IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ बातें हमें याद रहनी चाहिए जिससे हम कर पाएंगे। तो मैं कुछ NCERT से ही आपको IUPAC जो है एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग कराना सिखा रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल लेके आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ NCERT से, 11th के NCERT से सॉल्व करवा रहा हूँ। अब जैसे मेरे को इस तरह कुछ लिख के आ जाए, जैसे ये आ जाए क्या बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन आ गया और यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दिया, एक यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा 1,2, फिर लिखा जाएगा क्या डाई ब्रोमो, फिर लिखेंगे क्या बेंजीन। क्या लिखेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मैं एक बड़ा सा आपको लिख के दिखा दूँ। यहाँ पे ये लिया गया है क्या NO2, यहाँ पे क्या लिया गया है, ये आपका NO2, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या लिखा है
CH3 लिखा गया है। अब इसका हमको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे कर पाएंगे, अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये सब क्या है, साइड ब्रांच है। तो पहले C पहले आता है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 1 मिथाइल, क्या लिखेंगे पहले, देखो अब आपको ये भी देखना है कि M पहले आता है कि N आता है, क्योंकि नाइट्रो M पहले आता है N बाद में आता है। तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, फिर क्या लिखेंगे बेंजीन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का नाम हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब हम और कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसको भी सॉल्व करा दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल कुछ ऐसे दिया गया है 11th एनसीईआरटी में कि यहाँ ये बेंजीन बनाया, यहाँ पे OH कर दिया गया है और यहाँ पे आपको क्या लिख दिया CH3 और यहाँ पे भी क्या लिख दिया है CH3। तो आपको डॉन यहाँ पे OH हो गया, तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 और 6 कर देंगे। तो ये साइड ब्रांच बन गई। इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, 3,4 डाई मिथाइल, ठीक है 3,4 डाई मिथाइल। आप इसको फिनॉल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फिनॉल। तो ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। और मैं आपको दिखा देता हूँ करके एनसीईआरटी का ही, वो अगला क्या किया है, यहाँ पे बेंजीन बनाए हुए हैं, ठीक है यहाँ पे लिख दिए क्या OCH3 लिख दिए हुए हैं, यहाँ पे वो लिखे हैं Cl एंड यहाँ पे क्या लिखे हैं वो CH3। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो OCH3 अभी हमने बताया था, ये सब अगर हम साइड ब्रांच को जो है क्या कर दें, बंद कर दें या इसको हम ढक लें तो ये बन जाएगा मेथाइल फिनाइल ईथर, इसको क्या बोलते हैं अभी एनिसोल। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, फिर क्या इसको बोल देंगे एनिसोल। मेथाइल फिनाइल ईथर को क्या बोलते हैं एनिसोल। तो ये कुछ एनसीईआरटी के मतलब कि आपको दिए गए हैं, जो है एग्जाम्पल में प्रैक्टिस में दिए गए हैं, पेज नंबर 339 में 11th एनसीईआरटी जो पुरानी है उसमें ये 339 पे कुछ एग्जाम्पल आपको लिखा गया है। और मैं आपको दिखा दूं एक एग्जाम्पल कुछ ऐसे लिखा गया है, ये बेंजीन बनाए हुए हैं। बेंजीन बनाने के बाद यहाँ पे ये आपका देखो आर्थो होता तो ये भी आर्थो, ये मेटा तो ये मेटा, ये पैरा तो ये पैरा। तो देखो ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो ये पैरा तो ये भी पैरा होगा, ये आर्थो और ये मेटा। तो ये बेंजीन की कुछ कंडीशन होती है, आर्थो मेटा पैरा आपको कैसे पहचानना है। तो वो कैसे ग्रुप देखो लगाए हुए हैं, यहाँ पे आर्थो पे एक Cl लगा दिए हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे मेटा पे एक NO2 लगा दिए गए हैं, मेटा पे एक NO2 एंड एक अगेन ये मेटा पे NO2। कह रहे हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप बताइए। तो इसको कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कैसे लिखेंगे 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर नाइट्रो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2,4 डाई नाइट्रो, और ये बेंजीन है तो इसको हम बेंजीन लिख देंगे। तो कुछ हमें IUPAC नोमेनक्लेचर, देखो मैं बहुत सी एग्जांपल लेके सॉल्व करा दे सकता हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है यही कि नेमिंग करने के लिए आपको जो सिलेक्शन था उसका अपोजिट कर देना है, मतलब आपको साइड ब्रांच देखना है, फिर उसके बाद पैरेंट कार्बन चेन देखना है, फिर आपको उसके बाद क्या देखना है जो मल्टीपल बॉन्ड एंड डॉन को दूसरा नाम फंक्शनल ग्रुप। आप कोई सा भी नेमिंग लिख सकते हैं, अगर इस सीक्वेंस को अगर आपको फॉलो करना है तो आप कोई सा भी जो है नाम लिख सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी ये आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये IUPAC नोमेनक्लेचर का जो सिलसिला होता है वो ख़त्म होता है। अगर कुछ मेरे से यहाँ छूट गई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। बाकी जो है तब तक के लिए आप इस जितना भी मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर ना, अगर देखो ये लेक्चर अब तभी आपको समझ में आएगा जब आप फर्स्ट लेक्चर पहले देख के आएंगे, इसलिए पहला लेक्चर आप पहले देखने के बाद फिर ये लेक्चर देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम अगले जो है नेक्स्ट डे फिर हम किसी और चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप ठीक